वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। और इसमें जो आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 7 है, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है ना, जिसमें है स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स, फोकवेज, और है इसमें मूर्स, और इसके अलावा दो चैप्टर हैं आपके सैंक्शंस एंड वैल्यूज। तो पिछली क्लास में मैंने इसमें आपको बताया था कि स्टेटस क्या है और रोल क्या है, व्हाट इज द स्टेटस एंड रोल। और आज की क्लास में जो इसका तीसरा चैप्टर है, जिसमें है नॉर्म्स यानी सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, मेरा विशेष निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब वीडियो आप पूरा देख लें तो उसको शेयर भी कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। तो सोशल नॉर्म्स, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक प्रतिमान। सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं, क्या है? तो इसके लिए एक साधारण से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जो नॉर्म्स शब्द है, उस नॉर्म्स जो शब्द है वो तो लैटिन भाषा के नोमी शब्द से आया है, NOMI। और हिंदी में इसका जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है बढ़ई का पैमाना। तो इस सेंस में हम देखें नॉर्म्स जो शब्द है उसको, तो इसका अर्थ निकल के आता है कि जिस तरह से बढ़ई लकड़ी का कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए अपने पैमाने से उसकी नाप तोल करके उसे उस हिसाब से सेट करता है, उतना उसका इस्तेमाल करता है, ठीक इसी तरीके से सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं वो ये बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति कितना सामाजिक है और कितना सामाजिक नहीं है, कितना सामाजिक नियमों का पालन करता है, कितना नहीं करता है। तो इस सेंस में हम देखें तो जो नॉर्म्स हैं सामाजिक, जिनको हम कहते हैं सामाजिक प्रतिमान या सोशल नॉर्म्स, वो आचरण के वे नियम हैं जो समाज अपेक्षा करता है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा। देखो, प्रत्येक सोसाइटी में सोशल वैल्यूज होती हैं, यानी सामाजिक मूल्य होते हैं, और उन सामाजिक मूल्यों को अचीव करने के लिए या उन मूल्यों तक पहुंचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको हम कहते हैं सोशल नॉर्म्स। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे किसी भी समाज में बड़ों का आदर देना, ये एक सोशल वैल्यूज है। क्या है ये? सोशल वैल्यूज यानी सामाजिक मूल्य है। तो आदर देना सामाजिक मूल्य है, तो पैर छूना सामाजिक प्रतिमान है। मतलब जो मूल्य है उन मूल्यों को हम कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उसका जो तरीका है उसको हम सामाजिक प्रतिमान या सोशल नॉर्म्स कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि ये जो सोशल नॉर्म्स हैं ये अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे वैल्यूज हो सकता है एक ही हो, सोशल वैल्यूज एक हैं, लेकिन जो नॉर्म्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं उसके। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तब तक ये देख लेते हैं, एक परिभाषा है जो किम्बाल यंग की है। किम्बाल यंग की एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी। सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी में उन्होंने लिखा कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समूह की प्रत्याशाएं हैं। मतलब समूह व्यक्ति से जो व्यवहार करने की प्रत्याशा करता है, जो आशा करता है, जो अपेक्षा करता है कि व्यक्ति समाज में उस समूह में रह करके इस तरह का व्यवहार करेगा, उसको सामाजिक प्रतिमान कहा जाता है। तो प्रतिमान, अब समाज किस प्रकार के आचरण की प्रत्याशा करता है? देखिए, प्रत्येक सोसाइटी के अपने सोशल वैल्यूज होते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था। वैल्यूज, हर समाज के वैल्यूज होते हैं जिसको हम सामाजिक मूल्य कहते हैं, और उन मूल्यों को प्राप्त करने का जो एक आधार है वो है नॉर्म्स। अब देखिए, उसमें वैरायटी कैसे होती है अलग अलग। विवाह क्या है? एक, इसको हम कहेंगे वैल्यूज, ये सोशल वैल्यूज है विवाह। और एक पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पति विवाह, बहुपति विवाह, ये अलग अलग जो समूह है, अलग अलग समाज है, उनमें अलग अलग ये पाई जाती है। किसी समाज में एक पत्नी विवाह पाया जाता है, किसी समाज में बहुपत्नी विवाह पाया जाता है, किसी समाज में एक पति विवाह प्रथा है, दूसरे समाज में बहुपति प्रथा है। तो ये जो एक पति और बहुपति, एक पत्नी बहुपति, ये क्या है? ये सारे के सारे प्रतिमान कहे जाते हैं। और वैल्यूज है विवाह, तो वैल्यूज एक ही है लेकिन प्रतिमान अलग अलग हैं।
एक और एग्जांपल से इसको समझेंगे हम। जैसे यूरोप में आप देखेंगे तो वहां पर अगर आपने किसी भी लड़की को देखा है जो सफेद वस्त्र धारण किए हुए है, तो आप उसको बिल्कुल निसंकोच बधाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वहां पर लड़की शादी करने के लिए चर्च में जाती है तभी वो श्वेत वस्त्र धारण करती है, पूरी तरीके से सफेद वस्त्र पहने होगी। सारे जो भी अंगूठी है या जो कुछ भी है, पूरा उसका जो आभूषण होते हैं वो सारे के सारे सफेद होते हैं। तो अब इसको हम इंडिया के संदर्भ में देखें। भाई यूरोपीय कंट्री में सफेद वस्त्र धारण कोई स्त्री कब करती है? जब वो विवाह कर रही होती है। और भारत में सफेद वस्त्र स्त्री कब धारण करती है? जब उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो जो पैटर्न्स हैं, ये जस्ट एग्जांपल है कि जो सामाजिक प्रतिमान है वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग समाजों में। तो इसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति को अगर हम देखें तो प्रकृति में एक आती है समूह की स्वीकृति। देखो, कोई भी जो सोशल नॉर्म्स है वो ऐसा नहीं होता जिसको समूह की स्वीकृति नहीं होती। वो तभी बनता है जब समूह की उसको स्वीकृति मिल जाती है। एक एग्जांपल से और इसको समझेंगे बनते कैसे, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आदर देना, आदर देना क्या है? ये सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू है, सामाजिक मूल्य। तो जो पैर छूना क्या है? पैर छूना क्या है? ये है इसको कहेंगे हम नॉर्म्स या फिर इसको प्रतिमान। प्रतिमान। अब देखिए, आदर देना है, बड़ों ने कह दिया भाई, एक नियम बना दिया कि जो आपसे बड़े हैं उनको आदर देना है, आदर देना है। अब आदर कैसे देना है, उस आदर देने का तरीका क्या है? अब इस पर क्या होता है कि हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनोवेटिव होते हैं, जो कुछ ना कुछ नया नया प्रयोग करते रहते हैं। कोई नया नया, नया प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं कि कुछ ऐसा नया किया जा सकता है, कुछ नया क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो अब मूल्य है आदर देना है, तो आदर कैसे देना है? तो एक व्यक्ति के दिमाग में आ गया। जैसे एक एग्जांपल, एक मतलब काल्पनिक तरीके से सोचते हैं कि ये माना गया कि क्या हुआ कि एक बार एक कोई पिता अपने पुत्र से नाराज हो गया। तो नाराज हो गया तो अब ऐसी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए? तो वो जो उसका बेटा था वो सोच रहा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। और उसने क्या काम किया कि वो धीरे से अपने पिता के पैरों में लौट गया। तो पैरों में लौट गया तो वो पिता खुश हो गया। अब क्या हुआ कि अब उसने उस जो व्यक्ति था इंडिविजुअल, उसने अपनी एक आदत बना ली कि जब कभी उसका पिता नाराज हो तो वो उसके पैरों में लौटने लगा। पिता मान जाता था। तो अब ये क्या है, इस उसकी एक व्यक्ति की आदत बन गई है। इसको कहते हैं व्यक्तिगत आदत। इस तरीके का कोई जब प्रयोग करता है और वो जब उसको बार बार उसे करता है तो ये व्यक्तिगत आदत बन जाती है। अब इस व्यक्तिगत आदत में क्या होता है, कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसकी हंसी भी बनाते हैं। क्या कि क्या यार बेवकूफ आदमी है, क्या करता है ना, मूर्ख है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं यार, कुछ ठीक ही कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है बाकी लोगों से, तो कुछ ठीक कर रहा है। तो क्या होता है कि व्यक्तिगत आदत से फिर ये क्या है, ये समूह की आदत बन जाती है। एक समूह भी इसका पालन करने लग जाता है और ये समूह की आदत हो जाती है। सामूहिक आदत कह सकते हैं आप इसको, समूह की आदत बन जाती है। जब ये समूह की आदत बन जाती है, एक समूह उसी काम को करने लग जाता है, तो फिर क्या है कि इसको समूह की स्वीकृति मिल जाती है। समूह की स्वीकृति, समूह की स्वीकृति मिल जाती है। जब इसको समूह की स्वीकृति मिल जाती है तो ये बन जाता है सामाजिक प्रतिमान या सोशल नॉर्म्स। सामाजिक प्रतिमान, तो ये प्रतिमानों के बनने की प्रक्रिया है। इसके जो मूल है उसमें क्या है, उसमें है सामाजिक मूल्य। तो इस तरीके से ये सामाजिक प्रतिमान बनते हैं। अब वापस यहीं से एग्जांपल पर आते हैं। आपने देखा होगा आदर देना, भारत में जो खासकर मैं को हिंदू समाज है उसमें पैर छूना है। क्योंकि कोई भी जो छोटा है वो अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा है चाहे वो उम्र में बड़ा है, जैसे ही बड़ा है वो उसको पैर छू करके उसको रेस्पेक्ट करता है। अब यही आदर देने का
जो तरीका है वो आप इस्लाम में देखेंगे तो वहां पैर छूना की मनाही है, लेकिन वैल्यू है वहां पर भी, मूल्य है उस समाज का भी, यही कि अपने से बड़ों की आदत करना, मतलब उसका आदर करना है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, है ना, सलाम अलैकुम, है ना, आदाब। तो इस तरीके से वो अपने से बड़ों से करते हैं। इसी तरीके से यूरोपीय कंट्री में आप देखेंगे वो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, कभी कभी इधर उधर, है ना, वो भी कर लेते हैं, हाँ, मुंह पर किस कर लेते हैं। तो ये आदर देना है उसको। तो मूल्य एक होते हैं, लेकिन उन मूल्यों को प्राप्त करने का जो प्रतिमान है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसकी प्रकृति मैंने आपको बताया, समूह की स्वीकृति, पूरे समूह की स्वीकृति होती है इसमें। दूसरी इसकी प्रकृति है, उसमें कहा जाता है नैतिकता की भावना। हर सामाजिक प्रतिमान के अंदर नैतिकता की भावना पाई जाती है, अर्थात वो धर्म से इंस्पायर होता है, धर्म से प्रेरित होता है, धर्म की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होती है। तीसरा है परंपरावादी। ये जो सोशल नॉर्म्स हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार चलते रहते हैं, मतलब परंपरावादी होते हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं होता कि कहीं पर कुछ लिखा हुआ हो ये। चौथा है व्यवहार के सरल तरीके। प्रतिमानों में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि आपको करने में कुछ मुश्किल लगे, एक आसान सा तरीका होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने नमस्ते कर लिया, सलाम कर ली, आपने, है ना, हैंडशेक कर लिया, आपने पैर छू लिए, आप आसानी से कर सकते हो, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होता है, ठीक है। तो व्यवहार के सरल तरीके होते हैं। पांचवा है कि प्रतिमानों में भिन्नता। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था कि अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के प्रतिमान होते हैं, मूल्य एक हो सकते हैं, सोशल वैल्यूज एक हो सकती हैं, लेकिन उसके जो सोशल नॉर्म्स हैं वो अलग अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल से आप इसको और ऐसे आसानी से समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए दिल्ली जाना एक मूल्य है, एक एग्जाम्पल समझिए, दिल्ली जाना एक मूल्य है। तो दिल्ली जाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप सीधे पाकबाड़ा गजरौला गढ़ होते हुए चले जाओ, या आप संभल हसनपुर होते हुए चले जाओ, या आप इधर बिजनौर होते हुए चले जाओ। जाना आपको दिल्ली है, तो दिल्ली मान लीजिए सोशल वैल्यूज है, और जिस रास्ते से आप जा रहे हो ये सारे के सारे प्रतिमान है, ठीक है ना। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये आपको कि एक वैल्यू होती है हर समाज की, उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं और वो तरीके समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, उनके लिए हम सोशल नॉर्म्स या सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। तो प्रतिमानों में भिन्नता अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकते हैं। मौखिक प्रकृति का मतलब होता है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, ये कि मौखिक प्रकृति ये ऐसे ही ओरली होते हैं, मतलब बड़े आपको सिखाते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा घर में आता है तो उसकी मम्मी पापा उसको सिखाते हैं, बेटा ये अंकल हैं, इनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करो, ये दादाजी हैं इनके पैर छुओ, ये दादी हैं इनके पैर छुओ। तो ये सारे के सारे नॉर्म्स हैं, जिसमें जो आपके बड़े परिवार के लोग हैं वो ही आपको ऐसे ओरली सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कोई इसके लिए ऑथेंटिक कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ हो, कहीं किसी रजिस्टर में लिखा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मौखिक प्रकृति है इसकी। और सातवां है उपयोगिता का समावेश, अर्थात हर सोसाइटी में इनकी उपयोगिता होती है, क्योंकि उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए। जैसे मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल जिस पर हम बात कर रहे हैं, आदर देना और पैर छूना, ये इस तरह की प्रक्रिया जो होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक नम्रता का भाव बना रहता है। बड़ा जो है वो छोटे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसी वजह से, क्योंकि वो छोटा वाला बड़े वाले को आदर दे रहा है। और लास्ट है इसमें व्यापक क्षेत्र, मतलब इसका जो एरिया है बहुत बड़ा व्यापक होता है। ये कोई एक केवल हम एक ही जो मैंने आपको बताई उसमें आप इसको नहीं बांध सकते। जो पूरा समाज है, सामाजिक संगठन है, इस आधार पर बना हुआ होता है। सो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही है। और अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा इसको जरूर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।